हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की रीडिंग जो है व्हाट्स नेक्स्ट, ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज़, सरप्राइज़, लव रीडिंग क्या होने वाली है आपके लिए अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग। आज आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होगी रीडिंग, ठीक है। अगर 1 से लेकर 15 तक है आपका डेट ऑफ बर्थ तो आप ग्रुप नंबर 1 के साथ जाएंगे। अगर 16 to 31 है तो ग्रुप नंबर 2 के साथ जाओगे। जो लोग इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं वो इस तरह स्टोन्स से पिक कर सकते हैं। दिस इज़ वाइट एंड दिस इज़ रेड, क्लियर क्रिस्टल, और ये रेड जेस्पर, ठीक है। एक बात का खास ख्याल रखिएगा प्लीज़, रीडिंग देखने से पहले ये जनरल रीडिंग है। यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज आ रही होती हैं, समटाइम्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के भी रीडिंग्स आ रही होती हैं। बंदा शादीशुदा होता है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है कि आप किसी ऐसे पर्सन से, शादीशुदा बंदे से डील कर रहे हो, मेरा तो कसूर नहीं है। जो कार्ड में आएगा वो मैंने बताना है। किस तरह का बंदा है, क्या माइंड में चल रहा है, वो भी बताना है, ठीक है ना। तो सोच समझ के आप कमेंट्स भी किया करें और देखा करें कि भाई सिचुएशन जो है, टैरोट इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज़। तो जो एनर्जीज़ आती हैं आपके लिए, जिसको आपको पता है कि अगर मेरी एनर्जी ऐसी नहीं है तो वो आपके लिए रीडिंग नहीं है, ठीक है। हर चीज़ आपके लिए नहीं है, तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो। हर चीज़ में ज़बरदस्ती खुद को पर्सनली नहीं लिया करो, ज़बरदस्ती फिट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। व्हाट नॉनसेंस और फलाना डिमकाना, ये चीज़ें नहीं होती। टैरोट तो एनर्जीज़ है। एनर्जी अगर आ रही है कि एक बंदा सामने वाला शादीशुदा है तो मैं बताऊंगी कि भाई हाँ, आपकी एनर्जीज़ में ये चीज़ आ रही है। अगर आप नहीं डील कर रहे हो उस ऐसे किसी इंसान से तो फॉरगेट इट, आप कोई और रीडिंग देखो, कोई और चैनल देख लो, ठीक है। तो खैर एनीवेज, हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है, दिस इज़ क्लियर क्रिस्टल। अगर आपने इंट्यूटिवली पिक किया है, पहले तो इंट्यूटिवली ही पिक किया करो, फिर उसके बाद आप अपने डेट ऑफ बर्थ या फिर नेम इनिशियल के साथ जाया करो। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 तक है ग्रुप नंबर 1 के लिए, अगर आपने कार्ड ये वाला आपके लिए ये वाला कार्ड आया था ना, नंबर 16, टाइम टू रीस्टोर। तो देखेंगे कि क्या गुड न्यूज़, नेक्स्ट सरप्राइज, ब्लेसिंग्स आपके लिए आने वाली है। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। बिल्कुल फ्रेश एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चेक करेंगे, देखेंगे क्या गुड न्यूज़ और क्या ब्लेसिंग्स, क्या लव लाइफ में आपके क्या चेंज आ रहा है, व्हाट इज़ कमिंग, क्या आ रहा है आपके लिए। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर दिख रहा है मुझे, जो मैं इंट्यूटिवली अगर पिक करूँ, जो मेरी अभी इस वक्त के लिए जो मेरी एनर्जीज़ हैं, जो फर्स्ट वाला आपका कार्ड आया है, इसको देखते हुए थोड़ा सा आपको रेस्ट करने की या थोड़ा सा आपको चीज़ों को फॉरगेट करने की ज़रूरत है। मतलब बहुत थका दिया है आपने अपने आप को, या बहुत ज़्यादा थका रहे हो, तो आई थिंक आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए अपने आप को, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, वर्क का बहुत प्रेशर है, बहुत काम 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 काम, तो थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा टाइम दो, ठीक है। बहुत ज़्यादा टीवी देख रहे हो तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, एक छोड़ दो, थोड़ा 1-2 दिन थोड़ा दूर रहो, ठीक है। तो थोड़ा सा रिलैक्स फील करोगे, थोड़ा सा चीज़ों को रीस्टोर होने दो, ठीक है। तो लेट मी सी, यहाँ पर है पैटर्न, सबसे पहला कार्ड आपके लिए। पहले कार्ड्स देख लूँगी तो उसके बाद आपको हम बताएंगे कि क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही है। पैशन की एनर्जी है यहाँ पर। एक और कार्ड यहाँ पर साइलेंस की भी एनर्जी। मैंने कहा ना, कुछ देर के लिए साइलेंस हो जाओ, कुछ देर के लिए अपने मन को शांत करो। बहुत हड़बड़ है बहुत ज़्यादा, थोड़ी देर के लिए अपने आप को कूल डाउन, थोड़ा शांत करो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा सा फैमिली की तरफ ध्यान दो, थोड़ा सा फैमिली से के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। तो लेट मी सी, कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या गुड न्यूज़, क्या यहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं यूनिवर्स की तरफ से, आपको क्या मैसेजेस हैं, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। इतनी लंबी रीडिंग नहीं होगी, छोटी रीडिंग होगी, लेकिन कोशिश यही होगी कि आपको सारी क्लैरिटी दूँ, ठीक है। क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। यहाँ पर है यू डिज़र्व लव, सोलमेट, इसको हम यहाँ रखेंगे, सोलमेट एंड यू डिज़र्व लव। और बॉटम में जो है वो एंगेजमेंट की एनर्जी है, ठीक है। वेट, टैरो से देखते हैं क्या गुड न्यूज़ आ रही है आपके पास। क्वीन ऑफ वेंड्स,
किंग ऑफ कप्स, अरे पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वेंड्स, द स्टार, टू ऑफ वेंड्स। आई एम नॉट, यहाँ पे मुझे दूसरा कार्ड चाहिए। टेन ऑफ कप्स, हार्मनी एंड द मैजिशियन। वाओ वाओ, इट्स जेमिनाई एनर्जी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। एक्वेरियस भी हो सकता है यहाँ पर। ओके, तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ना एक पैटर्न था आपकी लाइफ में, वो बार बार दोहराए जा रहे थे। आप एक पैटर्न, आप चाहते थे कि ये पैटर्न ख़त्म हो। अब वो हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं या आपकी अपनी फैमिली के कोई इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। बार बार एक ही इश्यूज़, एक ही टॉपिक पर बोल बोल के पैटर्न, वही सेम साइकिल में घूम घूम के आप बंदा फेडअप हो जाता है, थक जाता है। वही चीज़ यहाँ पर आपकी भी मुझे, अब आप ना थोड़ा सा इस चीज़ को, उस चीज़ से हटकर अपने पैशन पर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। यानी जो भी आपका पैशन है, आप कुछ करना चाहते हो, आप अलग से कोई काम करना चाहते हो। लेट्स से अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो तो आप जॉब नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि मैं कुछ अलग से कुछ अपना बनाऊं, कुछ अलग से अपनी पहचान बनाऊं। लुक एट दिस स्टार, आपकी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि मैं अपनी पहचान बनाऊं। मैं लाइक स्टार, मुझे लोग पहचाने, मेरा अपना ब्रांड हो, लेट्स से जो भी, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है जो कि काम करते हुए दिख रही हैं। देखो, क्वीन ऑफ वेंड्स अपने पैशन पर काम करते हुए दिख रहे हो। देखो क्या है ना, आपके पास ना ब्लेसिंग्स तो बहुत ज़्यादा हैं, आपके पास एक टैलेंट है, ठीक है। बट उस टैलेंट को ना, देखो यहाँ पर भी ये स्केटिंग कर रही है ना, तो आपके पास ऐसा टैलेंट है। जब स्केटिंग इस तरह से करते हैं ना बर्फ़ के ऊपर, तो कितने सारे लोग होते हैं जो अप्रिशिएट करते हैं, देखते हैं जो स्केटिंग करता है, राइट। तो आपके पास ये स्किल्स हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि आपके पास स्केटिंग के स्किल्स हैं, लेकिन कोई ऐसा स्किल है जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे हो। है तो सही आपके पास वो स्किल, लेकिन आप यूज़ नहीं कर रहे हो। और यहाँ पर मुझे एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है जो लाइक अ ब्लेसिंग की तरह होगा, किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होगा। ये पर्सन आपके अंदर की, वो जो एक होता है ना कि आपके अंदर की जो खूबी होती है उसको एक जैसे जगाएगा ये पर्सन, कि राइट, आपको बताएगा तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है, तुम्हारे अंदर ये खूबी है, तुम कर सकते हो। एक तरह से अगर मैं कह दूं कि ये पर्सन आपकी हिम्मत बनेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में ये पर्सन उनकी लाइफ में आ चुके हैं। लॉन्ग डिस्टेंस पर अभी आपका कनेक्शन हो सकता है, बातचीत आपकी इनसे हो रही है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये भी दिख रही है कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, जो भी कुछ भी, चाहे वो कोई न्यू जॉब हो, आपको लेट्स से अगर कोई एग्ज़ाम पास करना है, आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हो, आपको फॉरेन कंट्री जाना है, वीज़ा नहीं लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप अपनी लाइफ में, मैंने बस वीज़े की बात की और यहाँ पर देखो ये चीज़ आ चुकी है। लुक एट दिस, यहाँ पर प्लेन है और यहाँ पर आपने सूटकेस वगैरह बांध दिया है, बस अब आप निकलने के लिए, टेक ऑफ करने के लिए रेडी हो चुके हो। यहाँ अगर कोई पर्सन था स्पेसिफिक जिनके साथ आप इस तरह से मिलना चाहते थे, कोई पुराना दोस्त हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है जिसको आप बहुत मिस कर रहे थे, दोबारा उनसे मिलना या मिलने के लिए जाना चाहते हो उस पर्सन से, आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने सोलमेट को। स्टार, आपकी वो दुआएं, आपकी मैनिफेस्टेशंस रंग ला रही हैं। यूँ समझ लो आपकी लाइफ में सोलमेट भी आ रहे हैं आपकी, बिकॉज यू डिज़र्व लव। यहाँ पर आपको सीधा बोला गया है कि यू डिज़र्व लव। आपकी लाइफ में सोलमेट आ रहा है। अगर आपकी सबसे बड़ी विश थी, ख्वाहिश थी, एक होता है ना कि मेरी लाइफ में हार्मनी आए, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आए, मेरा सोलमेट, मेरा लाइफ पार्टनर, तो वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रहा है। बल्कि क्या पता आ भी चुका है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि
बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, बहुत इमोशनल है, लेकिन एट द सेम टाइम ये पर्सन अपने इमोशंस को छुपाते भी बहुत ज़्यादा हैं। मतलब सबके सामने बोलना, अपने इमोशंस को जाहिर करना इनको नहीं पसंद, ठीक है। लेकिन एक बात तो है, ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं बाय द वे, फेस टू फेस, क्योंकि सब हर किसी का एक लव लैंग्वेज अलग होता है, राइट। कोई लोग होते हैं जो दूर रहकर कंफर्टेबल होते हैं, आपसे बात करते हैं, हर दिल की हर बात आपको बता देते हैं, राइट। कुछ लोग होते हैं जो ऐसा नहीं करते हैं। कुछ लोगों को होता है कि हम फेस टू फेस मिलेंगे तभी हम सामने वाले बंदे को कुछ बोल सकेंगे। एनीवेज़ यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है कि बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स जो आपको बार बार परेशान कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहे हैं, वो साइकिल ख़त्म हो रहा है, एंड हो रहा है, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में ये पर्सन इंगेजमेंट या कोई प्रपोज़ल लेकर भी आ रहे हैं। ये प्रपोज़ल आप यूँ कह लो कि ये वर्क का प्रपोज़ल भी हो सकता है। ये पर्सन आपके साथ वर्क करना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि आप एक मैजिशियन हो, आपके पास सारी टूल्स मौजूद हैं, बस थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि स्किल्स को चमकाने की ज़रूरत है, आपको प्लेटफॉर्म मिलने की ज़रूरत है और आप वहाँ पर अपना स्किल बहुत अच्छे से करके दिखाओगे लोगों को, ठीक है। तो ये पर्सन आपको वो प्लेटफॉर्म देंगे कि जहाँ पर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे काफ़ी सारे लोगों के साथ, जहाँ पर आप अपने स्किल्स को, ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपको कोई काम देंगे, कोई जिम्मेदारी देंगे और आपको परखेंगे आप उस जिम्मेदारी में, देख रहे हो कितने हद तक, और आप उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से बखूबी निभाओगे। ये भी दिख रहा है मुझे, बहुत अच्छे से निभाओगे और आप हमेशा से ये काम करना चाहते थे। तो ये तो आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये पर्सन जो भी हैं, जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, मुझे यहाँ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बताती है कि एज अ लवर भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपसे अगर बात नहीं कर रहे हैं अभी, जैसे बात करना, बिकॉज मैजिशियन की एनर्जी कम्युनिकेशन को भी दिखाती है। तो ये पर्सन आपसे कोई ना कोई ऑफ़र या कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करेंगे विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। फिर भी यहाँ पर हम, हाँ ये देखो, किंग ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ पेंटिकल, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ कोई ना कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन खुद काफ़ी स्टेबल है, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, स्टेबल पर्सन है और ये पर्सन आपके साथ कोई बिज़नेस पार्टनरशिप करना चाह, और ये पार्टनरशिप, ये बिज़नेस के लिए आप काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहे हो या इस ऑफ़र के लिए। अगर ये कोई पर्सन आपका ऐसा कोई पर्सन है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में जाना चाहते थे, हार्मनी में जाना चाहते थे और काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, तो फाइनली ये पर्सन स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं, ठीक है। मुझे ये पर्सन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई न्यू पर्सन दिख रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिखता है जैसे कि वहाँ पर जो टाइम टू रीस्टोर और यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आपने अपने आप को चेंज किया है, आप उन पैटर्न से खुद को बाहर निकाल चुके हो। ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये आपके सोलमेट हैं, बट टोटली मुझे न्यू पर्सन की एनर्जी दिख रही है, कोई पास्ट का पर्सन नहीं दिख रहा है। थोड़े शाय टाइप के हैं लेकिन ये हैं बहुत स्टेबल पर्सन, ठीक है। तो ये ऐसा दिख रहा है जैसे पुरानी चीज़ों को आप ख़त्म कर रहे हो, कट कर रहे हो, डेथ की एनर्जी है, अपने आप को चेंज कर रहे हो। अगर देख रहे हैं जिस तरह ये अपने बाल कट करके चेंज कर रहे हैं अपने आप को, बाल बड़े थे छोटे कर रहे हैं, राइट। रिसेंटली हो सकता है आपने भी कटिंग वटिंग करवाई हो, बाल बड़े से छोटे करवा दिए हो, तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। आपने इस वक्त जीन्स या फिर ब्लैक कलर की शर्ट वगैरह पहनी हुई है, अगर आप फीमेल हैं तो, मेल फीमेल डजेंट मैटर, यहाँ पर तो एनर्जीज़ की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन आप स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो आपने जीन्स या फिर ब्लैक टॉप वगैरह कुछ पहना हुआ है। तो चीज़ों को जब आप रीस्टोर करोगे ना, जब चीज़ों को आप एनालाइज करना शुरू कर दोगे, तब आपको समझ आएगा कि एक ऐसी चीज़ के पीछे, एक ऐसे पैटर्न के पीछे आप भाग रहे थे जो आप डिज़र्व ही नहीं करते, जो आपके लिए था ही नहीं। आपको तो चाहिए, यू डिज़र्व लव, आपको ऐसी चीज़ चाहिए जो स्टेबल हो, जो लॉन्ग टर्म हो, ठीक है। आप उसको मैनिफेस्ट करो, वही चीज़ आपके लिए सही है, ठीक है। तो वही चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अभी ये आपके सोलमेट हैं, शादी भी हो सकती है इनके साथ, क्योंकि एंगेजमेंट का कार्ड हमारे पास आ चुका है, बिल्कुल फ्रेश एनर्जी है, ठीक है। या ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आपके साथ कोई बिज़नेस पार्टनरशिप करें, जिस बिज़नेस का आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे बाय द वे, कि ये बिज़नेस में खोलूँगा, बस थोड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आपके बिज़नेस में। एज अ पार्टनर आप ये कहेंगे कि तुम मुझे अपनी स्किल्स दो, ठीक है, तुम्हारा, और मैं तुम्हारी स्किल्स पे पैसा लगाऊंगा, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है। तो इनकी तरफ से आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, इस पर्सन की तरफ से। ये
ये पर्सन खुद ही फुल गुड न्यूज़ है ठीक है, ये पर्सन का आना आपकी लाइफ में एक वजह से है, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी, हम देखते हैं एंजल्स आपको यहाँ पर कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं। लुक फॉर अ साइन विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, बिग हैप्पी चेंजेस। देख लो, आपको एंजल्स यहाँ पर वही सारी चीज़ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कही थी, आपको साइंस दिए जा रहे हैं, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप देखोगे अपनी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस, काफ़ी बड़े बड़े बदलाव, बिग हैप्पी चेंजेस। एंड यहाँ पर दिया हुआ है लेट गो, यानी कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में, कोई ऐसा पैटर्न है, कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको दोबारा से सोचना चाहिए, वो आपके लिए नहीं है। आपको अपने पैशन पर, अपने आप पर वर्क करना चाहिए और पुरानी चीज़ों को, अब पास्ट को पीछे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एंजल्स कह रहे हैं कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े ऐसे सरप्राइजेज एंड गुड न्यूज़ आएगी कि आपकी सोच, आप सोचोगे, सोचा भी नहीं होगा कि ये चीज़ मुझे मिल जाएगी, या ये काम मुझे मिल जाएगा, या ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है या मिल जाएगी। ऐसे बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। सो कंग्रेचुलेशंस। यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल। है ग्रुप नंबर 2 16 से लेके 31 तक है आपका डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपने ये ब्राउन या रेड जेस्पर ब्यूटीफुल सा क्रिस्टल चूज़ किया है इंट्यूटिवली, ये वाला कार्ड आपके लिए आया था। नंबर 14 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है, वैसे आपका डेट ऑफ बर्थ भी नहीं, आपका डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 होगा ये सेकंड ग्रुप के लिए। तो 1 4 4 5 हो जाता है, तो नंबर 5 या 14 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। द अवेकनिंग का कार्ड है ये। लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल एनर्जी। पीछे आप देख लो कितना ब्यूटीफुल सा वेदर है और कुछ अवेकनिंग हो रही है आपकी लाइफ में। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या आता है, क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, क्या लव लाइफ के हवाले से आपकी लाइफ में आने वाला है, फैमिली लाइफ के हवाले से आपकी लाइफ में आने वाला है। क्या ऐसी चीज़ है जो आप बहुत ही जल्दी, ये न्यूज़, ये गुड न्यूज़, ये ब्लेसिंग्स, ये गुड न्यूज़ सुनोगे, ये ब्लेसिंग्स आप अपनी लाइफ में रिसीव करोगे। लेट्स सी, कार्ड्स पहले निकाल लेते हैं आराम से। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड तो यहाँ पर कलर का आया है, ठीक है, सेंट, फेथ, एंड बॉटम में है बैलेंस। अब ज़रा आपकी लव लाइफ के हवाले से भी देख लेते हैं यहाँ से 2 कार्ड, 2 या 3 जो भी आपके लिए आते हैं, हम देखेंगे यहाँ पे क्या है आपके लिए। आओ, इंगेजमेंट, ओके, प्लेफुलनेस। मैं ना 2 कार्ड और लूँगी, अरे बाप रे, खुद ही गिर गया। गेटिंग टू नो ईच अदर एंड गिव मी 1 मोर कार्ड प्लीज, एंड सोलमेट। वाओ, ये दोनों कार्ड्स, इंगेजमेंट एंड सोलमेट, ये फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आए थे। ये आपकी लव लाइफ के हवाले से, और यहाँ देख लो पैशन। और अब हम ज़रा टैरो से भी देखते हैं यहाँ से क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए, क्या गुड न्यूज़ आपके लिए आने वाली है। सबसे पहले तो 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये दोनों सोलमेट के कार्ड हैं, म्यूचुअल फीलिंग्स, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, अर्थ एंड वाटर का कॉम्बिनेशन है। ये नहीं, ये फर्स्ट में आए थे, तो थोड़ी सी शफलिंग मुझे और करनी है। एक कार्ड आ चुका है, एक और लेंगे। गिव मी 1 मोर, ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड डेविल। ओ, तो यहाँ बॉटम में लवर्स का कार्ड है, वाओ, एंड डेविल। कोई है जो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत बहुत बहुत। यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, सोलमेट की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके, ये पैशन जो है, और वो तो होना ही है पैशन, बिकॉज ये आपके सोलमेट हैं ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पर भी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है।
इनकी तरफ से आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, इस पर्सन की तरफ से, जिस गुड न्यूज़ का शायद आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। अगर आप दोनों के बीच कोई लड़ाई हुई है, कोई झगड़ा हुआ है, बातचीत बंद है, या फिर इन्होंने आपकी ऑफ़र को ठुकराया था, लेट से, ठीक है, आपने बात करना बंद कर दिया, आपने कहा ओके फाइन, आप दूर हो गए, ये पर्सन दोबारा देख रहे हो इस तरह से आ रहे हैं, किस तरह से गले लगाया हुआ है इन्होंने, जैसे कि होता है ना कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। और आप भी वेलकम करोगे, ऐसा नहीं है कि आप इनको वेलकम नहीं करोगे, आप भी वेलकम करते हुए दिखाई दे रहे हो इस पर्सन को। जैसे 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है ना यहाँ पर, तो ऐसा लगता है जैसे कि दो पुराने बिछड़े हुए वापस से मिले हैं लड़ाई के बाद। आपकी किसी फ्रेंड से, बहुत अच्छे फ्रेंड से या तो लड़ाई हुई, या तो इस पार्टनर से आपका कोई लड़ाई या कोई ऐसी बात हुई, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अब पैचअप हो रहा है, दोनों मिल रहे हो काफ़ी टाइम बाद। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कोई पर्सन आपसे, कोई आपका जानने वाला, कोई रिश्तेदार, कोई फैमिली मेम्बर या कोई फ्रेंड, बहुत करीबी फ्रेंड, उससे भी आपकी मुलाकात हो रही है, और ये बहुत टाइम बाद मुलाकात होगी आपकी इनके साथ। ये प्लानिंग बना रहे हैं आपसे मिलने के लिए, और बहुत जल्दी मुलाकात आपकी इनसे होने वाली है। विद दिस 5 ऑफ सोर्ड्स, ये वो पर्सन है जिनके साथ थोड़ा बहुत मन मुटाव रहा था आपका, थोड़ा झगड़ा रहा था, लेकिन वो सारी चीज़ें पैचअप करके दोबारा मिलने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर, मैं अगर बात करूँ कि यहाँ पे जिस तरह के कार्ड आए हैं ना, फेथ की एनर्जी भी है, अपनी लव लाइफ को लेके ना काफ़ी फेथफुल दिखाई दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप फेथफुल नहीं हो, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे आपकी जर्नल लाइफ हो। अगर मैं बात करूं कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या गुड न्यूज़ आ रही है, आप अपनी फैमिली में से भी अपने बच्चों के हवाले से, अगर आप मैरिड हो, जाहिर सी बात है, तो आपके बच्चों के हवाले से कोई गुड न्यूज़ सुन सकते हो। कोई एग्ज़ाम वगैरह में अच्छी मार्कों से मुझे पास होते हुए, मतलब अच्छे ग्रेड्स लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। पैसे के हवाले से भी एक गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। आप काफ़ी टाइम से सेविंग कर रहे थे, आप शायद किसी चीज़ के लिए, आपका एक ख्वाब था, आपका सपना था। लेट्स से अगर ये कार है, यहाँ पर इन्होंने ये कार की ना पिक्चर लगाई हुई है, और इस कार को ख़रीदने के लिए ये गुल्लक में पैसे डाल रहे हैं, मतलब कि क्या कहते हैं, सेविंग हो रही है। तो ये आपकी सबसे बड़ी विश है ना, तो वो विश आप, मतलब कोई लोग ऐसा, अगर आपकी ये विश है कि मुझे ये कार लेनी है, और इस कार को लेने के लिए आप बहुत टाइम से सेविंग्स कर रहे हो, फाइनली मुझे लगता है जैसे इस महीने में या नेक्स्ट वाला जो मंथ है, ये आपकी सेविंग कंप्लीट हो जाएगी, या कहीं से कोई अबंडेंट, कोई अचानक से और पैसा कहीं से आ रहा है। बिकॉज 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, पेंटिकल बहुत आया है तो पैसा आ रहा है आपकी लाइफ में। भाई पैसा तो बहुत आ रहा है, भर भर के आ रहा है, देख रहे हो 7 ऑफ पेंटिकल। किसी के साथ कोलैब करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, और कोई ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पर ये देख रहे हो मेडल मिल रहा है आपको, कोई इनाम मिल रहा है, इनाम के तौर पर आपको कोई पैसा, कोई लॉटरी टिकट वगैरह लेते रहते हो तो आपकी लॉटरी खुलने वाली है। नहीं लेते हो तो ले लो, लेकर रख लो। मैं यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर आपको कोई ना कोई लॉटरी, कोई ना कोई ऐसा चीज़ आपको पास ज़रूर आ रहा है। जैसे आप ये थोड़े थोड़े पैसे देखो, यहाँ पर आप जो सेविंग कर रहे हो ना, वो इतनी नहीं है कि आप ये अपनी ख्वाहिश, ये इतनी बड़ी कार आप ले सको, या कोई घर है, या जो भी है, लेट से वो सेविंग इतनी नहीं हो सकती, ठीक है, बहुत धीरे धीरे हो रही है। लेकिन कोई ऐसा अचानक से आपको इनाम, कोई रिवॉर्ड, या कोई लेट से कोई लॉटरी लग गई, या कोई ऐसा काम आपको मिल गया, कहीं से ऐसी ऑफ़र आ गई, तो फिर आपके पास इतना पैसा ज़रूर एकदम से आ जाएगा कि आप ये वाली अपनी ख्वाहिश पूरी करो। आप ये कार लो, या घर लो, या जो भी वॉटेवर, जो भी आपकी विश है। सारी बातें हर किसी की अलग अलग होगी ना, क्योंकि हम जनरल रीडिंग कर रहे हैं, तो जनरल रीडिंग में और पर्सनल रीडिंग में तो बहुत फ़र्क होता है। तो प्लीज़ किसी भी चीज़ को ना आप उस पर नहीं लिया करो, दिल पे ना लिया करो। तो ये जनरल रीडिंग है, यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज आ रही होती हैं। जैसे एक कमेंट आया ना कल वाले मेरे एक रीडिंग पर, किसी ने कमेंट किया कि व्हाट नॉनसेंस, ये क्या कि बंदा शादीशुदा है और प्यार भी करता है। तो भाई ऐसा होता है, मेरे पास केसेस आते हैं, ठीक है। मेरे पास जो पर्सनल रीडिंग्स होती हैं, आपको नहीं पता, आप किसी से डील नहीं कर रहे होंगे, आप नहीं करना चाहते हो, आप उस चीज़ को क्लेम ना करो, ठीक है। ऐसा होता है। तो लोग होते हैं जो इस तरह के सिचुएशन में होते हैं और डील करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है, जो टैरोट इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज़, जो एनर्जीज़ आएंगी वो डेफिनेटली मैं बताऊंगी। अगर कोई बंदा यहाँ पर किसी मैरिड पर्सन से, या किसी ऐसे इंसान से डील कर रहा है, या किसी प्लेयर से, या जिसका ऑलरेडी कहीं पर कोई कमिटेड है, या कहीं और उसका कोई, तो मैं बताऊंगी,
जो एनर्जीज़ में आएगी वो तो मैं बताऊंगी। जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि आपने आपकी ऑफ़र को किसी ने ठुकराया था, या आपको किसी ने डिसअपॉइंटेड किया था, या आपका किसी से झगड़ा हुआ था, वो पर्सन आपके साथ वापस पैचअप करना चाहता है। अभी आपका लवर हो सकता है, आपका सोलमेट हो सकता है, या कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है। बहुत टाइम से आप दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा, नहीं मिले, अब ये फाइनली आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, ये भी आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है इस पर्सन की तरफ से। आप में से काफ़ी सारे लोग इनका वेट भी कर रहे थे काफ़ी टाइम से कि ये आएँ और आपसे बात करें, खुद से आगे आकर पैचअप करें, मैंने नहीं करना, तो वो ख्वाहिश आपकी पूरी हो रही है। आप में से काफ़ी सारे लोग किसी एडिक्शन में मुब्तला थे, ठीक है। आप हो सकता है आप स्मोकिंग कर रहे थे, या काफ़ी टाइम से छोड़ना चाह रहे थे स्मोकिंग के, यार ये गलत चीज़ होती है, मुझे स्मोकिंग नहीं करनी, या मुझे ड्रिंकिंग नहीं करनी है, मुझे ये हैबिट्स अपने अंदर से निकालनी है, लेकिन निकाल नहीं पा रहे थे, राइट। तो ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप उस चीज़ में भी कामयाबी मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप इस जो ये डेविल की एनर्जी है, या जो एडिक्शंस हैं, इसमें से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, और अपने काम पर, अपने वर्क पर, अपने पैसे पर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो, वो भी पूरी फुल पैशन के साथ। कोई लोग यहाँ पर एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं, ठीक है। किसी की लाइफ में कोई नया अपॉर्चुनिटी, या फिर यूँ समझ लो कि कोई नई ऑफ़र आ रही है, आपके यहाँ पे रिश्ता आ सकता है आपका, कोई ऐसा पर्सन जो आपको जानने की, आपका बैठकर बात करने का आपको मौका मिल सकता है। काफ़ी प्लेफुलनेस सी एनर्जी होगी आप दोनों की, और ये पर्सन आपको और भी जानना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको शादी के लिए भी प्रपोज़ल आ सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, काफ़ी सारा चेंज आ रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक चीज़ और भी दिख रही है कि स्पेशली आपकी अवेकनिंग हो रही है। स्पेशली ये तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है यूनिवर्स की तरफ से आपको, कि आपकी अवेकनिंग हो रही है, यानी आपके अंदर कुछ बदलाव, ऐसा बदलाव जो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस, या फिर ये कुछ ऐसे एडिक्शंस थे जो आपके उस बदलाव को, उस अवेकनिंग को पूरा नहीं होने दे रहे थे। फाइनली ऐसा लगता है जैसे कि आपके लाइफ में वो अवेकनिंग अब स्टार्ट हो चुकी है, या आने वाली है। कोई ऐसा काम और मुझे लग रहा है जैसे कोई किसी को यहाँ पर ना कोई डिग्री मिलने वाली है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट ऐसा कुछ दिख रहा है। अपनी लव लाइफ को लेकर भी आपको फेथफुल रहना चाहिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप अपने सोलमेट से बहुत जल्दी मिलोगे, अगर नहीं मिले हो अब तक तो। ये भी आपकी लाइफ में आ रहा है, बैलेंस आ रहा है। बेसिकली जब इंसान अवेकन होता है ना, जब इंसान की अवेकनिंग होती है, तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में एक बैलेंस आना स्टार्ट हो जाता है, चीज़ें सीधी होना स्टार्ट हो जाती है। जो उल्टी चीज़ें होती हैं वो आराम से सीधी होना स्टार्ट हो जाती है, बैलेंस आ रहा होता है। यू नो, कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, कहाँ क्या कहना है, कहाँ नहीं कहना, वो बैलेंस आ रहा है, ठहराव आ रहा है। अगर आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ कोई, एक दूसरे के साथ कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो आप दोनों में पैचअप होने के चांसेस हैं, या पैचअप होने के चांसेस हैं। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या कहते हैं। एंजल्स आपको यहाँ पे क्या ब्लेसिंग देते हैं, या क्या आपको गाइडेंस देते हैं। एंजल्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिलती है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई आपसे बात करे, किसी से मिलना चाह रहे थे, या फिर कोई ऐसी बात थी, ठीक है, आपकी लाइफ में, तो वो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ये पर्सन आपको मैसेज भी कर सकते हैं, या वो चीज़ें सुधार की तरफ जाएंगी, बैलेंस की तरफ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर है द सिचुएशन विल इम्प्रूव, यानी कि जो सिचुएशन है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, जो भी सिचुएशन है आपकी, जो भी सिचुएशन है, जाहिर सी बात है यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं ना, हर किसी की अलग अलग सिचुएशन होगी, तो जो भी आपकी सिचुएशन है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स वो इम्प्रूव होगी, आपको इम्प्रूवमेंट आती हुई दिखाई देगी। अगर हेल्थ का कोई इशू है, हेल्थ की किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो, कहीं काफ़ी टाइम से हेल्थ ठीक से नहीं जा रही है, तो वो भी इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगी। और अगर यहाँ पर कोई लव की कोई रीडिंग आप चाह रहे हो, लव के हवाले से कोई चाह रहे हो, तो आपकी लव लाइफ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आता दिखाई दे रहा है, जो कि आपके सोलमेट होंगे डेफिनेटली।
डेविल की एनर्जी ये भी बताती है कि अगर कोई एडिक्शंस हैं तो वो भी उनमें से भी आप बाहर निकलने में कामयाब हो जाओगे, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आ रही है। ठीक है, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट, काफ़ी बैलेंस आते हुए दिख रहा है, काफ़ी अवेकनिंग होती हुई दिख रही है। इफ़ यू बिलीव, अगर आप यकीन करते हो तो फेथफुल रहना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। हैव फेथ एंड अगर बिलीव करते हो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको लगेगा कि ये चीज़ हो नहीं सकती, और वो जैसे था ना मिरेकल, कोई करिश्मा। यहाँ पर एंजल्स आपको नो बोल रहे हैं, और बॉटम में भी यहाँ नो की एनर्जी शो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि किसी चीज़ के लिए अगर आप पीछे हट रहे हो तो आपको कहा जा रहा है कि एक्शन ले लो, यू आर रेडी। ठीक है, और अगर यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं करनी चाहिए और आप उसके बारे में सोच रहे हो कि मैं ये कर लूँ, तो भी आपको यहाँ पर एंजल्स मना कर रहे हैं कि अभी मत करो, ठीक है, थोड़ा टाइम दो। बट मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए ये दिख रहा है जैसे कि टेक एक्शन, यू आर रेडी। तो आपको अगर किसी को अपने दिल की बात बतानी है, उसके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आपको करना चाहिए, तो आपको करना चाहिए। आपको एक्शन अपनी तरफ से, आपको लगता है कि मुझे पहल कर लेनी चाहिए, मुझे उसे बताना चाहिए मेरे मन की बात, तो आपको बताना चाहिए, डरना नहीं है। नो, वाई यू से नो, 2 बार नो क्यों बोला है एंजल्स, प्लीज़ हमें क्लैरिफाई कर दीजिए। मैं क्लैरिफाई दोबारा से भी कर लेती हूँ आपके लिए, एंजल्स ने नो क्यों बोला है। बी असर्टिव, एंड यहाँ पर है देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू एंड नो नीड टू वरी। तो इसका मतलब है कि आप में से कुछ लोगों को एंजल्स कह रहे हैं कि लेट गो कर लो, आगे बढ़ो। ठीक है, अपने गोल्स को, अपने पैशन को मत भूलो, बिकॉज यहाँ पर जो चीज़ तुम मांग रहे हो वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है तुम्हारे लिए जो बहुत अच्छी है। ठीक है, नो नीड टू वरी, वरिड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स आपके साथ हैं। जब आप रेडी होगे तो डिवाइन टाइमिंग पर आपको वो चीज़ दे दी जाएगी। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।